हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ और सिक्योर हैं। या सो फ्रेंड्स, आज आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस लेंगे। कुछ ऐसी बातें जो वो आपसे कहते नहीं हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपसे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, सिर्फ फील करते हैं, आपसे शेयर नहीं करते हैं। उनके मन की बातें हम जानेंगे। ओके ओके, राइट। सो ये 4 मैसेज आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं वो, क्या बोलना चाहते हैं वो आपको। राइट, उनकी तरफ से मुझे कम या मुझे अभी उनकी तरफ से कम मैसेजेस फील हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सिलेक्टिव मैसेजेस हैं जो वो भेजना चाह रहे हैं, बिकॉज वो हो सकता है कहीं वर्क में बिजी हैं। ठीक है, हो सकता है वो अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं। ओके, या राइट। ओके, मैसेजेस आर फ्लाइंग। आपके पार्टनर की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो भेजना चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको। लेट्स सी। ओके, हो गया। ओके, राइट। सो ये मैसेजेस आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो देखते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। या सो हो सकता है आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, या लड़ाई झगड़े में हो सकता है आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा खतरनाक तरह से लड़ते हो, लेकिन डीप विद इन आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, कोई और आपके पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट करे ये आपको बर्दाश्त नहीं है, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। बहुत पसंद है कि आप उनकी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। उनको विश्वास है कि आप उनको खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, आप उनको खुश करते हैं, हैप्पी करते हैं, आप उनको हैप्पी देखने के लिए कुछ भी करेंगे। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। या सो जब आप दोनों साथ में होते हो, वो आपको ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है जब आप साथ में होते हो, कैसे समय बीत जाता है। यू लाफ एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट फनी। या सो आप उनके जोक्स पर हंसते हो जब वो मतलब हंसी के लायक नहीं होते हैं जोक्स। ठीक है, गंदे जोक्स होते हैं, बेकार, तो भी आप हंसते हो। या यू कॉम्प्लीमेंट मी। हो सकता है आप उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, उनकी तारीफ़ें करते हो, ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। राइट, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। ओके, सो आप वो पहले इंसान हैं जिसको वो अपना अपनी सारी बात बताते हैं, चाहे कुछ अच्छा हो या कुछ ख़राब हो, तो सबसे पहले वो आपके साथ बात शेयर करते हैं। ये चीज़ वो आपको बोल रहे हैं। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। सो आपके साथ उनको बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, उनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं आपको। ओके, यू स्मेल गुड। सो आपकी महक उनको बहुत पसंद है। ठीक है, आपकी खुशबू, या सो आपकी खुशबू उनको बहुत पसंद है। ठीक है, सो यू स्मेल गुड वो कह रहे हैं। सो आपकी खुशबू हो सकता है उनकी सांसों में बसी है, ऐसा कुछ आ रहा है। या सो ये मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है, यू स्मेल गुड। सो आपकी खुशबू उनको बहुत पसंद है, महक बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करती है। ठीक है, यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। सो वो जब भी आपसे कोई राय मशवरा मांगते हैं तो आप उनको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो ये सारे मैसेजेस वो आपसे बोलना चाहते हैं। मुझे उनकी तरफ से एनर्जी आ रही है कि अभी फ़िलहाल वो बिज़ी हैं। ठीक है, वो अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं। राइट, सो ये चीज़ वो आपसे कहना चाह रहे हैं जो वो बोल नहीं पाते हैं। ओके, राइट। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओरेकल्स लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी। यहाँ सो देखते हैं ओरेकल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। जजमेंट, द मैरिज, वाओ, ओके, लव, सी, कंफर्मेशन। या
सो जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। पॉसिबल है कि आपके लाइफ में लैक ऑफ लव आपको बहुत महसूस हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया है, मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो किया है, ठीक है, कभी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार, कभी बहुत ज़्यादा अकेला ही आपको छोड़ दिया है, ठीक है। सो ये बहुत डिस्टर्बिंग रहा है आपके लिए। सो आपके लिए बहुत टफ हो रहा है अपने पार्टनर को ट्रस्ट कर पाना। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है या सो हो सकता है आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होने वाला है बहुत जल्द, अपनी गलतियों का उनको एहसास होने वाला है, ठीक है। आप हो सकता है कोई डिसीजन लेने वाले हो, या सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपको भी हो सकता है कुछ सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को हो सकता है सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। तो जजमेंट आ रहा है, ठीक है, या जजमेंट आ रहा है। आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जिस किसी ने आपके साथ गलत किया है उसको उस चीज़ की सज़ा मिलने वाली है एंड उसको रियलाइजेशन होने वाला है, ठीक है, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होने वाला है, डीप रियलाइजेशन होने वाला है आपके पार्टनर को। नंबर 14 स्पेसिफिक है, नंबर 5 बहुत स्पेसिफिक है, या सो 14 मई आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। किसी भी मंथ की 5 को आपका बर्थडे होता होगा, किसी भी मंथ की 14 को आपका बर्थडे होता होगा। 1 अप्रैल मैं सुन रही हूँ, 1 अप्रैल, 4 जनवरी, 5 मई, या तो ये डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। सो आप अपनी तरफ इमोशंस को फुलफिल करने वाले रिलेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, अनकंडीशनल लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अनकंडीशनल लव को, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा लैक ऑफ लव झेला है, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपने झेला है अपने पार्टनर का, राइट। नंबर 20 आपके लिए स्पेसिफिक है। किसी भी मंथ की 20th को आपका बर्थडे होता होगा। 20th मई आई एम लिसनिंग, 20th मई, या 17th बहुत स्पेसिफिक डेट है आपके लिए, ठीक है, 17th मई, 17th फरवरी, या लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, या सो आपके हर रिश्ते से आपको प्यार मिलने वाला है, ठीक है, आपके जीवन में जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, ठीक है, उनसे भी आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पार्टनर से, ठीक है, हर रिश्ते से आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। आपको पॉजिटिवली सोचना है, आपको अपना जो थॉट प्रोसेस है ना वो पॉजिटिव रखना है, ठीक है, आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं जाना है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपके मन में आ रहा है अपने पार्टनर के लिए तो मैं इस चीज़ को बैकफायर करूँगी, ठीक है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके आभा मंडल से दूर कर दी जाएगी। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके आभा मंडल के आसपास नहीं भटकेगा, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमिडिएटली। जहाँ कहीं से भी ये नकारात्मक थॉट्स आपके तरफ भेजे जा रहे हैं ये सब कुछ बैकफायर होना चाहिए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर, या राइट। सो 1 जुलाई आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 8 अगस्त आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 7 जनवरी आपके लिए स्पेसिफिक है, 17 मई मैंने बोल दिया। ओके, वाई एम गेटिंग समथिंग, आप बहुत अपसेट हैं, ठीक है, आप अपने पार्टनर से बहुत अपसेट हैं, बहुत नाराज़ हैं, आप अब उनके साथ रहना नहीं चाहते, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है, यू डोंट वांट टू लिव विद योर पार्टनर, राइट। सो ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ठीक है, जजमेंट आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में ईश्वर आपको उचित रास्ता दिखाएंगे, ठीक है, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, वो अपनी बात को खुलकर बोल नहीं पाते हैं, इसी वजह से उन्होंने इस तरह से आपके अपने मन की बातें उन्होंने इस तरह से यहाँ पे भेजी हैं। और बहुत
और बहुत लिमिटेड मैसेजेस हैं, ठीक है, 9 मैसेजेस हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना, सो पॉसिबल है कि आपके जो पार्टनर है ना वो परफेक्शनिस्ट हैं, उनको परफेक्शन बहुत पसंद है काम में, ठीक है, हर एक चीज़ में उनको परफेक्शन बहुत पसंद है। एक्यूरेट नंबर आया था, ठीक है, नंबर 9 की एनर्जी थी। आपके और उनके बीच में हो सकता है पॉसिबल है कुछ डिफ़िकल्ट साइकिल था जो कंप्लीट हो रहा है, या और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अब आपको अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं है, आप उनके साथ रिश्ते को पूरी तरह से कंक्लूड कर देना चाहते हो, ठीक है, आप उस रिश्ते को ओवर करना चाह रहे हो। सो लेट्स सी, मुझे ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है, व्हाई एम आई गेटिंग दैट एनर्जी, या व्हाई एम आई गेटिंग दिस एनर्जी, लेट्स सी। डियर स्पिरिट्स, मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में ये जो लव सिचुएशन में जो डिफ़िकल्टी चल रही है, राइट, सो ये क्या सिचुएशन है? ओके, ओके, राइट, ये आपके खुद के विचार हैं, ठीक है, जो आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं। आप ये स्वॉर्ड्स देख रहे हैं, हो सकता है आप किसी स्पेल वर्क के अंडर है अपनी लव लाइफ को लेकर के। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की कही हुई बात कोई चुभ गई हो, कोई बात ऐसी है जो आपको हर्ट करी अपने पार्टनर की, या ओके, आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है, बहुत ओवर पॉजिटिव हैं। इसी वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और वो आपकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपकी वैल्यू नहीं समझते, बिकॉज आप उनके सर पर ही बैठे रहते हो हर समय, बिकॉज हर समय आप उनके लिए अवेलेबल हो, इस वजह से वो आपकी कदर नहीं समझते हैं। या 1111 का कार्ड है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो पॉसिबल है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है, इसी वजह से आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ओवर पॉजिटिव हो, ठीक है। यस, आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी पड़े, जिसकी आपको फिक्र करनी पड़े, लेकिन आप किसी तरह के कोई स्पेल वर्क के अंडर रहते हो, ठीक है, आपको कोई स्टक रखना चाहता है, ठीक है, कोई बांध कर रखना चाहता है, आप स्टक हो अपने विचारों में, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है, तो आप अपनी आधी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपकी ही आत्मा का आधा भाग है वो, राइट। सो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच में आए, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़। सो इसी वजह से आप पॉजिटिव हो जाते हो बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस में एक रुकावट सी आ जाती है। सो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है ना, जो लैक ऑफ लव वाली फीलिंग है ना, उस सिचुएशन को आपको बहुत पेशेंटली हैंडल करना है, ठीक है, बहुत धैर्यपूर्वक आपको उसको हैंडल करना है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो या आप अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, राइट, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब आपको अपना ही ट्विन फ्लेम इल ट्रीट करता है, आपको आपके साथ गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है। आपके लिए चीज़ें बैलेंस में आएंगी, थोड़ा धैर्य रखिएगा। यस, डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत दिक्कत हुई है, डिस्टर्बेंस हुई है, बहुत ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको अपने शब्दों से हो सकता है हर्ट किया हो, स्टक सिचुएशन में आप पहुंच गए, लेकिन ये चीज़ बैकफायर हो चुकी है, ठीक है, इट इज़ ओवर नाउ, ये चीज़ ओवर हो चुकी है। इसी वजह से आप चाहते हो कि आप अकेले रहना चाहते हो, ठीक है, आपको अकेलापन पसंद है। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से बहुत डीपली अटैच्ड हो, बहुत सारा प्यार देख रही हूँ मैं, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे प्यार करे कोई, आप मैनिफेस्ट करते हो अपने पार्टनर को, और सच्चे प्यार को आप मैनिफेस्ट करते हो।
सो ईश्वर आपको बार बार ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपके तरफ आ रही चीज़ों को दूर कर दिया गया है, आपकी हैप्पीनेस को अनब्लॉक कर दिया गया है। टावर रिवर्स में आया है, तो ये जो भी चीज़ है ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई है, ठीक है। जो नेगेटिव थॉट आपके मन में आता है ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया है। ऑल्दो ये आपको बहुत एंक्शियस कर देता है, ठीक है, बहुत दुखी कर देता है आपको, ठीक है। पास्ट ट्रॉमा, जो लैक ऑफ लव है, जो प्यार की कमी आपको महसूस होती रही है हमेशा से। सो इसी वजह से आप अब, मुझे लगता है, इस रिश्ते से या इस रिश्ते के ऊपर से आपका भरोसा उठ चुका है लैक ऑफ लव की वजह से, ठीक है, प्यार की मेजर कमी। सो ये आपके पार्टनर के लिए बहुत बड़ी सीख है कि जब भी आप ट्रीट करो अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके लव पार्टनर को, जब भी आप उनको ट्रीट करें तो आपको मिक्स सिग्नल्स नहीं देने हैं, ठीक है, एक जैसा बिहेव करना है। जब आप किसी को मिक्स सिग्नल्स देते हो, कभी अच्छे से बिहेव करते हो, कभी रूड बिहेव करते हो, तो क्या होता है कि जो आपका पार्टनर होता है, ठीक है, वो लैक ऑफ लव फील करना शुरू कर देता है, ठीक है, और वो आप पर विश्वास करना बंद कर देता है, ठीक है। ट्रस्ट की कमी आ जाती है, प्यार की कमी आ जाती है उस पर्सन के मन में, तो वो चाहकर भी आप पर विश्वास नहीं कर पाता है। इसलिए कभी किसी को मिक्स सिग्नल्स नहीं देने चाहिए, है ना। ऑल्दो आप हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हो, आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ हमेशा खुश रहना, लेकिन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत ज़्यादा उदास फील करते हो, या अपने पार्टनर के साथ ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, इसमें अच्छाइयाँ कम है और बुराइयाँ ज़्यादा है ना। लैक ज़्यादा है एंड जो चीज़ें अवेलेबल है ना वो कम है, यानी कि प्यार कम अवेलेबल है, या सो आपको, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कप्स गिरे हुए हैं एंड 2 कप्स यहाँ पे रखे हुए हैं। सो इट्स लाइक ब्रेड क्रम्बिंग आपको की जा रही है, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में आपको लव ऑफर नहीं किया जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में आपसे चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, लव पर्याप्त मात्रा में शो नहीं किया जा रहा है, ओके। सो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, बहुत उदास हो, लेकिन कुछ न्यू बिगनिंग आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी तरफ, ठीक है। पॉसिबल है कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आप चाहते हो कुछ न्यू बिगनिंग्स करना, ठीक है, आप चाहते हो इस परिस्थिति में पूरी तरह से बदलाव आए। सो आपको हर समय ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छिपाते हैं, ठीक है, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अपनाते हो, एंड आप ये भी चाहते हो कि कुछ अपनी लाइफ में आप कुछ चेंजेस चाहते हो, आप कुछ न्यू चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू बिगनिंग्स को आप अपनी तरफ बुला रहे हो सकता है आप अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, राइट। सो आप इस चीज़ से पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हो। ये जो सोच है ना, ये जो पॉजिटिव वाली सोच है, जो इनसिक्योरिटी है, राइट, ये जो एंक्शियसनेस है, इस चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हो। ये जो सैड एनर्जी है, लैक ऑफ लव, ठीक है, इससे आप छुटकारा पाना चाहते हो। तो आपको बताया जा रहा है कि जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस विल बी सर्व्ड इन दिस सिचुएशन। हो सकता है आप अपने या पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर से दूर जाना चाह रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस करना चाह रहे हो, आप मन बना रहे हो ऐसा, या मन बना चुके हो, ठीक है। तो किसी तरह का कुछ डिस्टेंस मैं देख रही हूँ, ऐसे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर से दूर हो जाना चाहिए, और हो सकता है आप दूर हो भी गए हों, आप में से कुछ लोग, ठीक है। सो आपको बताया जा रहा है कि ईश्वर आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्यार ऑफ़र कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है उस चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अनदेखा कर रहे हो उनके दिए हुए ब्लेसिंग्स को। ईश्वर जो चीज़ आपको ऑफ़र कर रहे हैं उस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं आपके अराउंड फाइनेंशियल फ्रीडम देख रही हूँ, ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, जो प्यार ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये चीज़ वो बोल रहे हैं आपको, ओके। कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है ये आपके पार्टनर ही है,
ठीक है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सही से, ठीक है, लैक ऑफ लव आपको फील होता रहता है, मिक्स सिग्नल्स वो देते हैं, तो चीज़ें एक लेवल पर नहीं आ पा रही हैं, ठीक है, डिसबैलेंस्ड हैं चीज़ें डिसबैलेंस्ड हैं, ठीक है, पूरी तरह से एक प्रॉपर बैलेंस में नहीं आ पा रही हैं चीज़ें, लेकिन चीज़ें बैलेंस में आएंगी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बैलेंस आएगा, ठीक है। धैर्य रखना है अभी और पेशेंस की ज़रूरत है, ये सिचुएशन बहुत पेशेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है। एकदम से अगर आप उनसे गुस्से में आकर दूर हो गए तो ये चीज़ें हो सकता है और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। मुझे ये भी दिख रहा है आप और आपके पार्टनर दोनों अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारा धन मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, बहुत मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपका फोकस आपका धन है। या सो इन मैसेजेस से भी मुझे एक कोल्ड एनर्जी फील हुई, बहुत ज़्यादा वार्मथ मुझे फील नहीं हुआ। ये सब आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। जो लैक आपको फील कराया गया, जो प्यार की कमी आपको महसूस कराई गई, ठीक है, ये मैसेजेस पर्याप्त नहीं है, ठीक है, ये ब्रेड क्रम्बिंग है और ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा आपको लगता है, राइट। लेकिन जजमेंट होगा यहाँ पे, यस, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है। सो ईश्वर आपको मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप गुस्से में आकर, इरिटेट होकर, एंग्शियस होकर किसी भी तरह का कोई गलत स्टेप ना लें, यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। सो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सेपरेशन है वो दूर होगा, ठीक है। कुछ मैं देख रही हूँ कि नए सिरे से आप लोग शुरू करोगे, कुछ नए तरह से आप दोनों कुछ नए तरह से आप लोग इस रिश्ते को देखना शुरू करोगे। द स्टार का कार्ड है, तो आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। आप अब विश करते हो कि आपको किसी भी तरह के कोई लव रिलेशनशिप में नहीं रहना है, राइट। ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे सुनाई दे रही है, आपको किसी तरह के कोई लव रिलेशनशिप में नहीं रहना है, बट आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यू कांट हेल्प इट, राइट। सो यस, सो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और वो आपकी ही सोल का आधा पार्ट है, इस वजह से ईश्वर इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से ईश्वर इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धैर्य रखो, पेशेंस से काम लो, ठीक है, एकदम से जोश में मत आओ, अचानक से कोई किसी निर्णय पर मत पहुंचो, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। सो यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ओके। कन्या राशि आई है यहाँ पे, सिंह राशि है, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है, तुला राशि भी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये कुछ राशियाँ आई हैं, कुंभ राशि है यहाँ, सो यस, ये राशियाँ हैं यहाँ पे, ओके। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, अगर आप धैर्य रखेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव आउटकम तक आप पहुँच पाएंगे। आपको धैर्य रखने के लिए इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना आपका अपने पार्टनर के साथ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं, ओके, शिव शक्ति ऊर्जा, ओके। डेफिनेटली सेपरेशन पीरियड ओवर होगा, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सेपरेशन है वो ओवर होगा। आपको ऐसा फील होता है कि आपके पीठ पीछे वार किए, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, तो ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, ठीक है। इस कार्ड का रिवर्स में आना यानी कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, ईमानदार हैं, बस वो थोड़े रूड हैं, ठीक है, बहुत रथलेस हैं, उनको प्यार जाहिर करना नहीं आता है, ठीक है, वो प्यार को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत रूड बिहेवियर है उनका। आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली प्यार ऑफर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में वो आपको प्यार ऑफर नहीं करते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, टुकड़ों टुकड़ों में आपको प्यार देना, ठीक है, बहुत छोटी मात्रा में आपको प्यार देना, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लव वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत कंजूस हैं वो प्यार को एक्सप्रेस करने के मामले में, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है।
जो आपको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज जनरेट हो रहे हैं और आपको लैक ऑफ लव फील हो रहा है, आप उनसे दूर जाने का निर्णय ले रहे हो। सो इस तरह की कुछ कन्फ्यूजन चल रही है आपकी लाइफ में। या तो ये जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही है ना आपके पार्टनर के साथ, मैं चाहती हूँ इसमें सुधार हो। ठीक है, मैं हीलिंग सेंड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपकी लव लाइफ में सुधार हो। आपके अंदर जो लैक ऑफ लव का विचार घर कर चुका है ना, इससे आप उभरो और आपके जीवन में खुशियाँ आए। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, वार्मथ आए एंड ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें, उचित मार्गदर्शन प्रोवाइड करें वो आपको। ठीक है, और आप और आपके पार्टनर दोनों प्रेम पूर्वक ये जीवन बिताओ। ठीक है, आपके पार्टनर को ज़रूरत है ये समझने की कि वो पर्याप्त मात्रा में आपको प्यार शो नहीं कर रहे हैं, जो सफिशेंट नहीं है, वो आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो पेज इज़ लाइक बहुत कम। ठीक है, लैक ऑफ लव, राइट। सो उनके अंदर इमोशंस की कमी है। उनके अंदर जितने इमोशंस हैं ना वो आपको एक्सप्रेस कर देते हैं, उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में इमोशंस ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर वो रोमांस और प्यार, वो एक्सप्रेशन वो है नहीं उनके अंदर। ठीक है, जितना भी प्यार उनके अंदर है वो आपके लिए ही है, ये मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है और आपके लिए वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आपको लैक फील होता है और आपको आपके पार्टनर मिक्स सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, कभी आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से बिहेव करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार जताएंगे और कभी कभी वो आपसे रूड हो जाते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ठीक है, सो यस, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। देखते हैं क्या स्पिरिट्स के मैसेजेस हैं, लेट्स सी। ठीक है, मैं थोड़े से ही मैसेजेस लूँगी स्पिरिट्स के। ओके, या सो सेक्सुअली अट्रैक्टेड, आपके पार्टनर आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। हो सकता है वो इनिशियली आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहे हैं, बाद में उनको प्यार फील हुआ है। उनको बेसिकली पता ही नहीं था कि प्यार क्या होता है। ठीक है, तो वो आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ और भी लोग हैं जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। ये मैसेज आ रहा है। गॉसिप चल रही है आपके बारे में, बातें चल रही हैं आपके बारे में। ठीक है, ओके, या दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस। आपके सक्सेस के बारे में बातें चल रही हैं। ठीक है, आपके बारे में बातें चल रही हैं, आपके बारे में बातें चल रही हैं, आपकी सक्सेस के बारे में बातें चल रही हैं। उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं। ओके, सो आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता है कि वो आपको खो चुके हैं। ओके, सो आप इमोशनली डिस्टेंस पे हो चुके हो, अब आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। रोमांटिक पार्टनरशिप, सी, सो यस, रोमांटिक पार्टनरशिप चाहते हो आप, और आपके पार्टनर के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो रोमांटिक पार्टनरशिप ही है। जब आप दोनों बहुत अच्छे मूड में होते हो तो आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। यू आर माई ड्रीम पर्सन, ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, आप उनके ड्रीम पर्सन हैं, सपनों के इंसान हैं, आपको उन्होंने सपनों में इमेजिन किया हुआ है। योर ग्रैंड मदर इज़ प्रोटेक्टिंग यू, आपकी ग्रैंड मदर आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है। ठीक है, वो आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही हैं क्योंकि उनको पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, राइट। इसी वजह से जजमेंट का कार्ड आया है। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, यस, सो आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस्ड हैं। ठीक है, परेशान हैं वो लोग, जो कोई भी आपसे हेट करता है, जो कोई भी आपके एनिमीज़ हैं। ठीक है, वो स्ट्रेस्ड हैं। कोई थर्स्टी फील कर रहा है, किसी को पानी पीने की ज़रूरत है, कोई प्यासा है। या मैं भी प्यासी हूँ। ओके, या यू विल लिव योर ड्रीम दिस ईयर, इस साल आप अपने सपने पूरे करने वाले हैं। आपके जो भी सपने थे वो पूरे होने वाले हैं। ओके, टू दिस वन, मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू, यस, बहुत सारी सक्सेस। ठीक है, सक्सेस का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है।
आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, या आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है। टैरोज में भी आया है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में बिलीव करते हैं आप। नाउ हेटर्स हैव नो एक्सेस टू यू। तो जो लोग आपसे नफरत करते हैं ना, वो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो आपकी एनर्जी तक नहीं पहुंच सकते हैं। यस, उनके पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। यस, हेटर्स को आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया गया है। द टेबल्स हैव टर्न्ड फॉर योर एनिमीज, वॉट एवर दे डिड टू यू इज गोइंग बैक टू देम। सो आपके हेटर्स और एनिमीज ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, जो भी गलत बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है, वो सब कुछ उनके पास जा रहा है। उनकी करनी का फल अब उनको भोगना पड़ेगा। मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। आपकी तरफ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। आप प्रसिद्ध होने के लिए बने हैं, फेमस होने के लिए बने हैं, राइट। एनिमीज और evil family members are scared of your potential. See, yeah, so enemies are scared of your potential. आपके जो enemies हैं वो डरे हुए हैं, ठीक है, वो आपके पोटेंशियल से डरे हुए हैं। सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, या सो कोई सुपर ऑब्सेस्ड है बोल रहा है, ठीक है, आपसे कोई सुपर ऑब्सेस्ड है और आप अपने पार्टनर से सुपर ऑब्सेस्ड हैं। कोई किसी से सुपर ऑब्सेस्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है, पागलों की तरह, दीवानों की तरह, ठीक है, कोई पागल है, दीवाना है। सो स्पिरिट्स की तरफ से ये मैसेज आए हैं, ठीक है। एक बार मैं फ्यूचर देखना चाहती हूँ कि आप लोग के रिलेशनशिप का। सो मैं देखना चाहती हूँ कि अभी जो सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप की, तो जो अपहीवल सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स जो आप फेस कर रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप में, उसका फ्यूचर क्या रहेगा, आउटकम क्या होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या सी ट्रस्ट बिल्ड होगा। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव यहाँ पे, या म्यूचुअल लव 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारा प्यार मैं देख रही हूँ जनरेट होगा, ओके। अपकमिंग टाइम में आपके मन में जो डाउट्स हैं अपने पार्टनर को लेके, अपने प्यार को लेकर के, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह के कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। सो यस, फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ट्रस्ट बिल्ड होगा, जो डाउट्स हैं वो दूर होंगे, ठीक है, जो संदेह हैं वो दूर होंगे। आपको धैर्य रखना है, पेशेंस, ओके, क्योंकि ईश्वर की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि वो आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी है ये, और ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती है, बहुत टफ होती है, डिफ़िकल्ट होती है, राइट। तो बहुत धैर्य से काम लेना है। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल। एंड मैं चाहती हूँ आपके जीवन में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन से आप गुजर रहे हो, ठीक है, इसमें स्थिरता आए एंड आपकी रिलेशनशिप पूरी तरह से हील हो, एंड आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों, जो डाउट्स हैं वो दूर हों, एंड एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। आप पूरी तरह से अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कर पाओ, यही मैं चाहती हूँ आपके लिए, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।